राधे राधे माय डिवाइन सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई विश आप सब बहुत अच्छे हैं, सेफ साइड है, यूनिवर्स के प्रोटेक्शन में है। आपके साथ साथ आपके लव वन, आपके फैमिली मेम्बर टोटल सेफ राइट, इस बात का आप बिलीव भी कीजिए। ओके, सो आप लोग इस रीडिंग में जो डेली आ रहे हो ना, तो यकीन मानो यूनिवर्स की कृपा है आपके ऊपर, आप यूनिवर्स की मेहरबानी है आपके ऊपर, इसलिए आप यहाँ पर आ रहे हो। ओके, क्योंकि आपकी जो आज की जो ऊर्जा आ रही है ना, मुझे बहुत सही नहीं आ रही थी। थोड़ा सा आप परेशान हो, हार्ट ब्रेक स्थिति चल रही है आपकी। ओके, एंड सो चलिए, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आप थोड़ा सा रिलैक्स होइए, क्योंकि मुझे आपकी जो ऊर्जा दिख रही है ना, बहुत ही रेस्टलेस होने वाली। कुछ जानना है आपको, कुछ समझ नहीं आ रहा है बहुत ज़्यादा, क्योंकि कुछ परिस्थिति आपके जीवन में ऐसी चल रही है जहाँ पर आपने बहुत कुछ किया है, बहुत प्रयास किया है, वहाँ से बात बिगड़ी है। तो वो आप ही बेटर समझ रहे हो कि आप क्या सहन कर रहे हो, किस पेन से आप गुजर रहे हो। ओके, थोड़ा सा आप रिलैक्स होइए, डीप ब्रीथिंग लीजिए। आप यकीन मानिए आपको बहुत अच्छा महसूस होगा, क्योंकि जितना आप रिलैक्स होगे आपकी ऊर्जा बैलेंस में आ जाएगी। फिर ये जो रीडिंग है ना, ये एक्यूरेट आपके लिए आएगी, क्योंकि जब आप थोड़ा सा डिसबैलेंस रहते हो तो आपकी जो ऊर्जा आती है ना, वो भी हाँ नहीं कंफर्म में आती रहती है। ओके, बस वन टाइम आप एक डीप ब्रीथिंग लीजिए और उसको रिलीज कीजिए, आपको सुकून मिल जाएगा इंस्टेंट। यस, सो देखिए, आज की जो रीडिंग हो रही है ये उनके लिए हो रही है जो इस टाइम पर आप अपने जीवन में एक बहुत बड़ा पेन महसूस कर रहे हो। इवन आप इस दर्द को झेल रहे हो, जैसे किसी किसी ने चीख करके रोना, क्योंकि किसी को डिच किया गया है। तो आज यहाँ पर उनकी रीडिंग हो रही है जिनको किसी थर्ड पर्सन के लिए डिच किया गया, या फिर आपके पार्टनर का डिस्ट्रैक्शन किसी थर्ड पर्सन की तरफ हो गया, और आपके ये वही पार्टनर हैं जिनके लिए आपने बहुत कुछ किया है इस रिश्ते को बचाने के लिए। आपका ये पार्टनर आपके पास ही रहे, आपका ये पार्टनर आपसे लव करे, आपको समझे, इसलिए आपने बहुत मेहनत की इस रिश्ते में, क्योंकि मेहनत सारी आपकी तरफ से ही थी इस रिश्ते में। आप जितना करते गए, आप यहाँ पे समझिएगा, यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं आप जितना करते गए इस सामने वाले इंसान के लिए ना, उससे हुआ क्या, आपको लग रहा था कि आप जितना अच्छा करोगे इनके लिए, जितना इनको अपना प्यार उड़ेल के रख दोगे, ये उतना आपके मतलब आपके प्यार में दीवाने हो जाएंगे, या फिर ये हमेशा आपके पास रहेंगे। लेकिन नहीं, हुआ क्या है, आपने इतना ज़्यादा इनके लिए कर दिया ना कि ये स्टक हो गए हो ना, ये इंसान, क्योंकि एक्चुअल में ये आपको कंट्रोल करना चाहते हैं। ओके, और आप समझ नहीं पाए हो, ये आपको कंट्रोल कर, कब ये आपको कंट्रोल करने लग गए, आप इनको प्यार उड़ेलते रह गए और ये आपको कंट्रोल करने में लग गए। अभी इन्होंने आज की रीडिंग फिर से वैसे ही कुछ मुझे वाइब्स आ रही है कि इस इंसान की तरफ से आपको बहुत ही लाइट लिया गया है। आज इनका डिस्ट्रैक्शन कहीं और है, परेशान यहाँ पर टोटल आप हो रहे हो, ओवर थिंकिंग यहाँ पर आपकी है, आपकी प्रेयर्स चल रही है, दिन रात आप प्रार्थना कर रहे हो, आपको समझ नहीं आ रहा है आपके साथ ऐसा क्यों किया गया, आपको क्यों टॉक्सिक माहौल दिया गया। आप बहुत कंफ्यूज में हो, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है, आपको बहुत ज़्यादा डाउट्स चल रहा है किसी बात का। एंड नाउ मुझे इसी चीज़ को कंफर्म अभी मैं करूँगी कि एग्जैक्टली आपकी लाइफ में चल क्या रहा है, क्योंकि जो ऊर्जा है वो डेफिनेटली ऐसी है कि कोई यहाँ पर किसी को धोखा मिला है, और आप उस धोखे को झेल रहे हो, आप उस पेन को सह रहे हो। ओके, चलिए मैं यूनिवर्स से प्रे करती हूँ। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए।
आप मुझे क्या बताना चाहते हैं इनके लिए? ओके, मैं इस कार्ड से आज सारा निकालूंगी। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड कीजिए। क्या मैसेज देना चाहते हैं आप मेरे व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स को? प्लीज़ गाइड कीजिए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, प्लीज़ 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 गाइड कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। थैंक यू सो मच। जय माँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साथ, गुरु जी सदा साथ। हर हर महादेव। ओके, प्लीज यूनिवर्स क्लैरिफाई दैट आउट। क्लैरिफाई टू ऑफ कप। ओके, क्लैरिफाई द टावर। क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? ओके, यस। देखिए, आज आपके लिए एक बहुत बड़ा मैसेज यूनिवर्स दे रहे हैं। आई थिंक किसी के मन में वाई चल रहा था कि मेरे रिश्ते में टावर क्यों आया, या फिर मेरे रिश्ते में डिस्टेंस क्यों आया, ऐसा मेरा पार्टनर ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। बिकॉज देखिए, आपके रिश्ते में ये जो टावर यूनिवर्स लाए हैं, टावर लाने का जो सबसे बड़ा मकसद था यूनिवर्स का, यूनिवर्स आज आपको बताना चाहते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए, आपकी तरफ से ना इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा आप ओवर गिवर हो रहे थे। एंड आजकल जिनकी भी ऊर्जा आ रही है, कुछ दिनों से मैं लगातार देख रही हूँ, आप जो भी देख रहे हो, फीमेल एनर्जी बहुत ज़्यादा यहाँ पर आ रही है, फेमिनाइन एनर्जी। अगर आप मेल भी देख रहे हो तो ये आपकी एनर्जी है। ओके, आप इतना समझ लो, डेफिनेटली समझ लो, आप नॉर्मल इंसान नहीं हो, ना ही आप कोई नॉर्मल शख्सियत हो। आप ईश्वर के चुने हुए बच्चे हो। और यूनिवर्स आज आपको ये सब समझाना चाह रहे हैं कि आपको यूनिवर्स ने इसलिए बनाया ही नहीं कि आप किसी के पीछे भागो, आप किसी के रिश्ते के मोहताज रहो, आप किसी से प्लीज़ करो। आप नोटिस करो, आप क्या कर रहे थे, आप अपने पार्टनर के पीछे पीछे थे। आप पूरा दिन, आपका फोकस रहता था कि मेरा पार्टनर, मेरा पार्टनर, मेरा पार्टनर, है ना। आपको लगता था कि मैं इसको कितना कन्विंस करके रखूं, ये आपने इतना पकड़ के रखना चाहा अपने पार्टनर को, और आपने सोचा कि ये बंदी या बंदा तो जाना ही नहीं चाहिए मेरी लाइफ से, क्योंकि ये आपके लिए प्रीसियस है, ये आपकी लाइफ लाइन है। लेकिन आपने यहाँ पर किया क्या कि आपने और भी चीज़ों पर फोकस नहीं किया। यूनिवर्स ने इसीलिए आपके जीवन में टावर लाया। टावर लाने का रीज़न भी यही था कि यूनिवर्स चाहते थे कि आप सेल्फ लव कीजिए, आप पहले खुद से मिलिए। जो कहीं ना कहीं आप इस इंसान के मिलने के बाद जो आप अपने आप को भूल गए थे, आपने इनको पूरा डेडिकेट कर दिया था, खुद को समर्पित कर दिया था खुद को। ओके, दिन रात इन्हीं के बारे में सोचते रहना, सोचते रहना। तो यूनिवर्स ने आपके रिश्ते में, देखिए आज यूनिवर्स बोल रहे हैं आपके रिश्ते में ये जो भी टावर मूवमेंट लाया गया था, ये यूनिवर्स की तरफ से ही था। क्योंकि यूनिवर्स आपको कहीं ना कहीं बार बार अलर्ट कर रहे थे कि फोकस करो, फोकस करो, आपका और भी कुछ गोल है, आपकी लाइफ में कुछ और भी होना चाहिए। सिर्फ आपका एक टारगेट पार्टनर ही नहीं होना चाहिए। ओके, एंड आप यकीन मानो, अगर आप किसी के पास एक कॉल कर रहे हो, ओके, आप उससे पूछ रहे हो खाना खाया, ठीक है खा लिया, ठीक है। अभी आप मान लीजिए थोड़ा सा आप टाइम टू टाइम एक चीज कर रहे हो, लेकिन आप क्या कर रहे हो, और 10-10 मिनट में फोन कर रहे हो, कहाँ हो कहाँ हो, खाना खाया, ये किया वो किया। आप इस चीज को समझो कि आप ओवर हो रहे थे इनके लिए। तो होता नहीं है, सामने वाला फिर जान छुड़ा के भागने लग जाता है कि यार ये तो मतलब कि अ, आपको बहुत बुरा लगेगा, लेकिन लोग इसको चिपकू समझने लगते हैं, है ना।
क्लिंग, जिसको क्या बोलते हैं, क्लिंजी क्या बोलते हैं, चिपकू सा कि ये सब मेरे पीछे जैसे पड़ गए ये। तो आपके पार्टनर को ना इस चीज़ से थोड़ा सा वो हुआ है कि आप उनको ऐसा लगता है कि ना कि उन्हें पता है अच्छे से कि आप उनके कंट्रोल में हो, आप कहीं नहीं जाने वाले, क्योंकि आपने उनको इतना न्यौछावर कर दिया ना कि वो समझते हैं कि आप कहीं नहीं जाओगे। इसीलिए वो आपको बहुत इस टाइम पर ना फॉर ग्रांटेड लेने लग गए थे, बचकानी हरकतें। उनका जब मन आ रहा है तो वो आपको बात कर रहे हैं, जब मन आ रहा है तो आपको अवॉइड कर रहे हैं, और आप वो आपके साथ माइंड गेम खेल रहे थे, मैनिपुलेट कर रहे थे। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर थोड़े से सातिर दिख रहे हैं मुझे। इनको माइंड गेम खेलने आता है, इनको अपने पीछे लोगों को भगाने आता है, और आप बस भाग रहे थे, रन कर रहे थे इनके पीछे अपनी सारी चीजें छोड़ करके। लेकिन यूनिवर्स ने कहीं ना कहीं इस टावर मूवमेंट में आपसे खुद को मिलाया है, क्योंकि ये आज आपकी ऊर्जा इसीलिए आ पाई है, क्योंकि आज जो आपका पूरा फोकस अपने पार्टनर के ऊपर चला गया था, आज वो आपका फोकस आज आपके ऊपर है। हाँ, आप मिस करते हो, आपका दिल टूटा है, आप परेशान हो, लेकिन कुछ लोगों का मुझे दिख रहा है कि आप सेल्फ लव भी आप करना जान गए हो, या फिर किसी को जानना है। कोई कंफ्यूजन यहाँ पे बहुत चल रहा है, किसी को कुछ तो जानना है कि कोई थर्ड पार्टी है क्या, कुछ सिनेरियो है क्या, ऐसा भी कुछ आ रहा है। लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है कि यूनिवर्स आपको टोटल आपकी ऊर्जा से मिलाना चाहते थे। इसलिए अगर आपको ये क्वेश्चन रहा है कि मेरे रिश्ते में ऐसा क्यों हुआ है, तो क्योंकि मुझे किसी के वाई का आंसर यूनिवर्स देना चाह रहे हैं कि आप अभी अपनी ऊर्जा चेक करो, आप किस ऊर्जा में हो, वो कल वाली ऊर्जा में हो कि आज आप नॉर्मल ऊर्जा में हो। अगर आप इस ऊर्जा में नहीं आए हो अभी तक, तो यकीन मानना ये ऊर्जा आपकी ही है। ओके, द स्टार एंड ओके, लेट मी चेक। ओके ओके, देखिए मुझे दो दो एनर्जी आज यहाँ पर आ रही है, और जो दो एनर्जी है कि अभी भी एक ऊर्जा यहाँ पर ऐसी है कि जिसमें आपने टावर मूवमेंट में अपने ऊपर बहुत अच्छा वर्क किया है, आज आप हील कर चुके हो। ओके, आप हील कर चुके हो, और आपने सेल्फ लव बहुत अच्छे से किया है, बहुत अच्छे से खुद को पहचान लिया है, आपकी वर्थ क्या है, आपकी आपकी कीमत क्या है, क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि आप एक हीरा हो, और आपको खुद की कीमत अभी पता चल चुकी है। इसलिए ये जिसकी ऊर्जा मुझे आ रही है कि आपने जिसने सेल्फ लव बहुत अच्छे से कर लिया है, तो आपके पार्टनर इस टाइम पर वापस से आपके जीवन में आ रहे हैं। ये उनकी ऊर्जा मुझे बार बार आ रही है, क्योंकि यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपको लेसन देना चाहते थे, आपको सिखाना चाहते थे कि ऐसे रिश्ता नहीं चलता है कि आप अपना सारा काम धाम, अपना गोल, अपनी ज़िंदगी ही भूल करके किसी के पीछे पीछे पागल हो जाओ। तो जब यूनिवर्स ने आपके जीवन में रिश्ते में ये टावर लाया था, तब इसमें आपने बहुत अच्छे से खुद को संभाला है, बहुत अच्छे से। और आज आपकी जो ऊर्जा है, आप खुद महसूस करो कि आपकी ये क्या ऊर्जा आई है, गजब का चेंजेस आया, ट्रांसफॉर्मेशन आया आपकी लाइफ में। ओके, एंड इसलिए यूनिवर्स की तरफ से आज आपको यूनिवर्स वापस से इसी पार्टनर को आपके जीवन में भेज रहे हैं। ओके, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपके सोलमेट हैं, आपके डेस्टाइन पार्टनर हैं, एंड इनके साथ ही आपका फ्यूचर है। लेकिन आपकी वैल्यू बढ़ाने के लिए, आपको अपनी वैल्यू समझने के लिए, क्योंकि आप कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत कम आंकते थे इनके आगे, आपको लगता था ना कि आपकी कोई वैल्यू नहीं है, तभी तो आप इनके पीछे बहुत प्लीज करते थे। लेकिन यूनिवर्स ने आज जो आपकी लाइफ में टावर लाया था आपके रिश्ते में, आज आपको अपनी कीमत, अपनी वैल्यू पता है, आपका स्टैंड पता है, आप कहाँ पर हो, आपको अपनी ग्रोथ पता है कि आप क्या इंसान हो। इसलिए जब आपको अब अपनी कदर समझ में आ गई है, तो अब यही आपके लाइफ में इस पार्टनर की एंट्री वापस से हो रही है, बहुत जल्द हो रही है। बिकॉज यहाँ पर यही रिश्ता वापस से एक पैशनेट रिश्ता आपका स्टार्ट होगा, वापस से स्टार्ट होगा आपका। ये बहुत ही पैशनेट रिश्ता स्टार्ट होगा, क्योंकि एस ऑफ वैंड्स के साथ ही 2 ऑफ कप आया है, एंड यहाँ पर 10 ऑफ कप भी आया है, क्योंकि यहाँ पे विश फुलफिलमेंट का कार्ड दिख रहा है। तो आपकी इनके साथ ही
डेस्टाइन है, ये आपके डेस्टाइन पार्टनर है ये। लेकिन यहाँ पर मुझे कुछ लोगों की ये भी ऊर्जा आ रही है कि अभी भी कोई इंसान इस ऊर्जा में है, कुछ लोग जो कि आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, जिसको यूनिवर्स आपके लाइफ में टावर जो लाया है अगर आपके जीवन में, तो यूनिवर्स आपको चाहता है कि आप अपने ऊपर वर्क करो, आप खुद को समझो, खुद की कीमत पहचानो। लेकिन कोई इंसान आगे बढ़ना चाहता है लेकिन फिर भी आगे नहीं बढ़ पा रहा है, मुड़ के अपने पार्टनर की तरफ ही देख पा रहा है और अपने लाइफ में और कुछ नहीं कर पा रहा है। कोई यहाँ पर इंसान है जो सोच बहुत कुछ रहा है कि अब मैं आगे बढ़ूंगी, आगे बढ़ूंगा, अपने जीवन में ऐसा करना है, वैसा करना है, नहीं सोचना है इसके बारे में, ये नहीं करना है, लेकिन फिर भी मुड़ करके आप अपने पार्टनर की तरफ ही देख रहे हो। ओके, और जब आप देख रहे हो तो आपको कहीं ना कहीं से ऐसा लग रहा है कि भाई थर्ड पार्टी की तरफ तो नहीं इंपॉर्टेंस हो रहा है, मेरी इंपॉर्टेंस तो, मेरी वैल्यू तो कम नहीं हो रही है। तो कुछ ना कुछ आपको इनसिक्योरिटी हो रही है, बार बार अपने पार्टनर को आप देख रहे हो, इनसिक्योरिटी हो रही है। ये सेकंड ऊर्जा मुझे आ रही है किसी की, एंड आप बार बार कोशिश भी कर रहे हो, आप थक रहे हो इस रिश्ते में। तो आपके लिए क्या बताया मैसेज, क्या यूनिवर्स क्या मैसेज देना चाहते हैं इनके लिए, जो लोग इस ऊर्जा में, उनके लिए क्या मैसेज है? देखिए, आपसे कहा जा रहा है कि आपको अपने लाइफ में बहुत सीरियस होने की नीड है। ओके, जो लोग सेकंड ऊर्जा में हैं, क्योंकि जो फर्स्ट ऊर्जा में है तो आपने वेल डन, आपने अपने ऊपर वर्क कर लिया है। यूनिवर्स आपको जो बनाना चाहते थे आप बन गए, इसलिए आज आपका पार्टनर के साथ आपका रिश्ता बैलेंस किया जा रहा है। लेकिन जो लोग अभी सेकंड ऊर्जा में हैं, अभी भी अपने पार्टनर के स्टक एनर्जी से बाहर नहीं आ रहे हैं, इनसिक्योर हो रहे हैं, बहुत ही बर्डन महसूस कर रहे हैं लाइफ में, उनको लग रहा है कि उनके पार्टनर नहीं है तो वो जिंदगी ही नहीं है उनकी। तो आपसे कहा जा रहा है कि थोड़ा सा अपने लाइफ के लिए थोड़ा सा सीरियस होइए। आपका लाइफ में क्या गोल है, यस, इस ऊर्जा से बाहर निकलिए। किसने आपको धोखा दिया, क्या नहीं दिया, आपसे प्लीज बोला जा रहा है कि आपको इस ऊर्जा से बाहर खुद को निकालना ही पड़ेगा। आपको थोड़ा सा अपने ऊपर वर्क करना ही पड़ेगा, बैलेंस लाना पड़ेगा अपनी लाइफ में कहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप इस ट्रॉमा से खुद को बाहर निकाल नहीं पा रहे हो। आपसे कहा जा रहा है कि यस, आपने अपनी तरफ से बहुत कोशिशें की हैं, आपने ओवर ही कोशिशें की हैं, आपका भी दिख रहा है, आपने ओवर कोशिशें की हैं और ये आपके पार्टनर बोर होकर के गए हैं, फ्रस्ट्रेट होकर के गए हैं किसी थर्ड पार्टी की तरफ। ओके, क्या करना चाहिए गाइडेंस? यस, देख लीजिए आपके लिए गाइडेंस क्या आ रही है। यूनिवर्स आपको कह रहे हैं थोड़ा अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट में आइए आप। ओके, आप किसी के पीछे 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 बिल्कुल से भागना बंद कीजिए, परेशान होना इनके पीछे बंद कीजिए, आप इनको जताना बंद कीजिए कि आप अभी भी इनके 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 मतलब इनके पीछे ही लटके हो। डेफिनेटली आपके रिश्ते में मून का कार्ड शो कर रहा है कि थर्ड पार्टी के इन्वॉल्वमेंट की वजह से रिश्ता बिगड़ा है, और भी कुछ लोगों की वजह से आपका ये रिश्ता बिगड़ा है। लेकिन यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि इस टाइम पर मुझे तुम्हारे ऊपर वर्क चाहिए, आपके ऊपर वर्क चाहिए। थोड़ा सा आप अपने ना सेल्फ रिस्पेक्ट में आइए। ओके, आपको कोई नचा नहीं सकता अपने पीछे। यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं आप अपनी रिस्पेक्ट में आइए, थोड़ा सा अपनी पावर, अपनी कमांड अपने हाथ में लीजिए। कहीं ना कहीं आप ना टूट चुके हो इनकी वजह से, आप बहुत ही ज़्यादा टायर्ड महसूस कर रहे हो। थोड़ा सा आपको लीड करने की ज़रूरत है। आप अपने वर्क प्लेस में थोड़ा फोकस कीजिए, अपना फोकस कहीं और लगाइए, अपने जीवन में बैलेंस कीजिए। अपने ये जो आपकी पर्सनल लाइफ है और आपकी ये जो प्रोफेशनल लाइफ है, तो थोड़ा सा बैलेंस कीजिए, क्योंकि आपकी पर्सनल लाइफ की वजह से आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी काफ़ी असर पड़ रहा है। तो थोड़ा सा अगर आप जो भी कर रहे हो, आपको थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट करने की नीड है। एंड थोड़ा सा आप ना इस जो इंसान है ना, अभी आपको इनको दिखाना है कि तुम आओ नहीं आओ मुझे फ़र्क नहीं है, तुम मेरे लाइफ में हो नहीं हो मुझे फ़र्क नहीं है। आपके लिए देखिए ये, क्योंकि मैंने आपके लिए निकाला था गाइडेंस, एंड यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आपको ये चीज़ दिखानी पड़ेगी सामने वाले को।
अगर आप बार बार जी हाँ जूरी करोगे, उनके पीछे पीछे भागोगे, तो ये आपकी वैल्यू कभी नहीं जानेंगे। तो आपसे कहा जा रहा है कि थोड़ा सा सेल्फ रिस्पेक्ट कीजिए, अपने सेल्फ सेंटर होइए, अपने ऊपर वर्क कीजिए, अपनी लाइफ में फोकस कीजिए, ठीक है। सेल्फ लव आपके लिए बहुत ज़रूरी है। एंड मुझे ऐसा क्यों आ रहा है कि थोड़ा सा आप इनको थोड़ा सा ईगो दिखाइए, इनको आप दिखाइए कि अगर ये आपको डिच करके गए हैं तो आप भी इनके लिए मरे नहीं जा रहे हो। आपको इनको दिखाने की नीड है, जो कि आप कर नहीं पा रहे हो। आपकी ओवर थिंकिंग, आप इनके पीछे परेशान हो, इनके लिए इनसिक्योर हो रहे हो, ये इनको पता है। ओके। अच्छा देखिए, जब आप किसी रिश्ते में होते हो ना, तो आप भले ही उनसे बात नहीं करो, लेकिन आप टेलीपैथी में बात करते हो, सामने वाले को आपकी ऊर्जा पकड़ में आती है। और यहाँ पर क्या चल रहा है, आपके पार्टनर, आपकी ऊर्जा इनको मिल जाती है। कैसे मिल जाती है? जब आप 24 घंटे, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है आप इनके लिए ओवर थिंकिंग कर रहे हो, आप रो रहे हो, परेशान हो रहे हो। तो जब आप इनके बारे में सोचते रहते हो ना, आप इनको लेकर के इनसिक्योर रहते हो, तो कहीं इनका ना हो जाए, उसका ना हो जाए, मुझे छोड़ ना दे, चीटिंग कर दिया, मुझे धोखा ना दे दी। जब आप इस ऊर्जा में रहते हो, तो कहीं ना कहीं आप पूरे दिन किसको ध्यान कर रहे हो? अपने पार्टनर को ध्यान कर रहे हो। तो आपके पार्टनर को ना इस चीज़ का सेटिस्फेक्शन, टेलीपैथी महसूस होता रहता है कि वो कहीं नहीं गया है, वो मेरे ही बारे में सोच सोच के पागल हो रही है, पागल हो रहा है। ओके, तो आप उनको इनडायरेक्ट वे में अपनी ऊर्जा दे देते हो, और आपकी ऊर्जा यहाँ पर ड्रेन होती रहती है। जो इंसान डिच करता है, जो इंसान धोखा देता है, वो इंसान पावरफुल ऊर्जा में क्यों रहता है? क्योंकि उसे पता रहता है कि सामने वाला कमजोर है, सामने वाला मेरे बिना सरवाइव नहीं कर पाएगा। और आप जितना उनके लिए लो वाइब्रेशन ऊर्जा में जाते हो, आपकी पॉजिटिव ऊर्जा, आपकी पॉजिटिव वाइब्रेशन उतना ही उनके पास ट्रांसफर हो जाती है। आप उतना ही डाउन हो जाते हो, और वो उतना ही ज़्यादा, बोलते नहीं है कि डिच करने के बाद भी उनको गिल्ट जो नहीं होता है, रीज़न यही होता है कि उनको अच्छे से पता होता है कि आप उनके पीछे अभी भी पागल हो। अभी वो एक कॉल करेंगे तो आप फिर से दीवाने हो जाओगे। उनको मैनिपुलेट करने आता है आपको। लेकिन अभी आपसे कहा जा रहा है कि अभी आपको पूरा कमांड अपने हाथ में लेना है। आप अपने पार्टनर के बारे में सोचना बंद कीजिए, एंड अब आप उनको ईगो दिखाइए। अब आप उनको ये जताइए कि तुमने क्या खोया है, तुमने किस इंसान को खोया है, तुम मुझे अब डिजर्व नहीं करते। ओके। एंड जिस दिन आप अपने ऊपर वर्क करोगे, आप अपने पार्टनर के पीछे भागना बंद करके आप उनको ये चीज़ दिखाना शुरू करोगे कि तुम आओ नहीं आओ, आई डोंट केयर, मुझे तुम्हारी कोई परवाह नहीं है, उस दिन ये बंदी या बंदा आपके लिए सीरियस होना स्टार्ट हो जाएंगे। ये जो सेकंड ऊर्जा में आ रही है, क्योंकि आप अभी तक मुझे दिख रहा है कि आप कोई सेल्फ लव नहीं कर रहे हो, आप अभी भी इन्हीं के बारे में परेशान रहते हो। तो आपसे कहा जा रहा है कि आपको इस टाइम पर थोड़ा सा अपने ऊपर, थोड़ा सा क्या, बहुत ज़्यादा अपने ऊपर वर्क करने की नीड है। एंड इनसे प्लीज़ करना बंद कीजिए, इनकी तरफ देखना बंद कीजिए, अपनी लाइफ में फोकस कीजिए, अपनी वैल्यू पहचानिए। आप क्या हो? आप किसी के पीछे भागने के लिए नहीं बने हो। यूनिवर्स आपसे ही कह रहे हैं, बहुत भाग लिया। ओके। अभी आपसे कहा जा रहा है कि थोड़ा सा सेल्फ रिस्पेक्ट अपनी देखो। कोई इंसान तुम्हें अपने पीछे पीछे नचा नहीं सकता है ऐसे, और तुम नाच नहीं सकते हो। बस इनफ। इस रीडिंग के बाद से आपसे कहा जा रहा है इनफ, बहुत हुआ। अब बहुत बहुत रो लिए, बहुत तड़प लिए, बहुत दिमाग आपका फट चुका है इनके पीछे। अब बंद कर दो, ठीक है। जिस दिन आप अपने आप को लेकर सीरियस हो जाओगे कि आप भी कोई हस्ती हो, आपकी भी कोई रिस्पेक्ट है, आप भी एक पावरफुल इंसान हो, जिस दिन आप अपनी, क्योंकि आप हो पावरफुल इंसान, लेकिन आप अपनी पावर इस टाइम पर खो रहे हो। और कैसे खो रहे हो? क्योंकि इन्होंने आपके साथ जो भी कुछ किया है ना, आप उल्टा इनको सारा दिन मिस कर करके, अपने आप को गिल्ट में डाल डाल करके आप अपनी ऊर्जा को और ड्रेन कर रहे हो, इनको और पावरफुल कर, इसलिए आपके पास वापस नहीं आते हैं। आप अपनी पूरी एनर्जी इनसे खींचिए वापस, और वो जो ऊर्जा आप इनको दे रहे हो, वो ऊर्जा अब अपने ऊपर लगाओ। सेल्फ लव करो, अपने ऊपर फोकस करो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, अपना एक गोल सेट करो, उस पर वर्क करो, अपना माइंड डाइवर्ट करो, इनके तरफ से बिल्कुल बिल्कुल कॉट कट करो। ओके। जिस दिन आप अपनी ईगो में आ जाओगे ना, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट में आ जाओगे, उस दिन ये इंसान को आपकी वैल्यू समझ में आ जाएगी। उस दिन ये इंसान आपके लिए खुद ये इंसान आएंगे, आगे से आएंगे, सामने से आएंगे, और बोलेंगे कि चलो सब कुछ सही कर लेते हैं। ओके।
तब इस इंसान को आपकी कीमत समझ में आएगी। और अभी ये जो आपको समझ नहीं रहे हैं, जिस दिन आपने खुद को समझ लिया उस दिन ये इंसान आपकी वैल्यू भी करेंगे और उस दिन दिल से ये आपके पास वापस आएंगे। ये दिल से आपके साथ रिश्ते बैलेंस करना चाहेंगे, आगे बढ़ना चाहेंगे। तो ये अच्छा है ना। अगर कोई इंसान सच्चे दिल से, सच्चे मन से हमारे पास नहीं है तो उसका ना ही होना ठीक है। रिश्ते ऐसे नहीं चलते हैं। रिश्तों में दोनों की तरफ से इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए। एक इंसान सिर्फ दिया जा रहा है और एक इंसान सिर्फ लेना जानता है और बदले में वो कुछ करना नहीं चाहता है ना। तो ऐसे इंसान के साथ आपका रिश्ता हमेशा बर्डन ही महसूस कराएगा और आपको, सामने वाले को नहीं। क्योंकि सामने वाले की तो एनर्जी फुलफिल हो रही है और आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही है। क्योंकि आप सिर्फ सेटिस्फाई करने में लगे हो, खुश हो जाए, क्या कर दूं, ये कर दूं, वो कर दूं, खुश हो जाए, मेरे पास से किसी और के पास ना जाए। लेकिन होता क्या है, जितना आप सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हो ये उतना आपके हाथ से भागते हैं। और आपके रिश्ते में यही हुआ है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। एंड यस, जो लोग इस टाइम पर सिर्फ अपने ऊपर फोकस हो गए हैं, जिन्होंने अपना पूरा माइंड अपने सिर्फ कैरियर पे झोंक दिया है, अपनी और दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में लगा दिया है, जिनका फोकस पूरा अपने पार्टनर की तरफ से हट चुका है। ओके, एंड नाउ अगर आप एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गए हो, आप न्याय करने पे, आप खुद के साथ न्याय करने पे आ चुके हो इस टाइम पर, मैं उनका बता रही हूँ जो लोग इस टाइम पर खुद के साथ न्याय कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि बस बहुत हुआ, कोई मुझे नहीं तोड़ सकता है। आप अपने ऊपर वर्क कर रहे हो और आप अपने जीवन में मेहनत कर रहे हो, मेहनत से आगे बढ़ रहे हो। तो जो इंसान यहाँ पर ना एकदम ऐसे ऊर्जा में आ गया है ना कि बस सामने वाले ने मेरे साथ गलत किया है, अब मैं उसे अपने जीवन में आगे बढ़ के दिखाऊंगा। ऐसे लोगों के लिए यस, आप अपने जीवन में एक फ्रेश स्टार्ट कर चुके हो। किसी को मुझे दिख रहा है कोई इंसान अपने जीवन में फ्रेश स्टार्ट कर चुका है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा है। ओके, आपने अपना कैरियर, अपना गोल सेट कर लिया है, अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हो। तो जो लोग इस ऊर्जा में हैं, जिन्होंने अपने ऊपर न्याय किया है और यूनिवर्स ने भी आपके साथ न्याय किया है, यूनिवर्स ने भी आपके साथ इंसाफ किया है, क्योंकि यूनिवर्स ने कहीं ना कहीं आपकी स्ट्रगल देखी है। तो आपके जो पार्टनर की ऊर्जा आ रही है ना, आपके पार्टनर इस टाइम पर डेफिनेटली आपके साथ रियूनियन चाहते हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके पार्टनर इस टाइम पर आपसे रियूनियन करने के लिए, आपके साथ आगे बढ़ने के लिए। लेकिन आपकी तरफ से मुझे दिख रहा है कि आपकी तरफ से रिस्पॉन्स उनका नहीं है, ये मिस कर रहे हैं आपको। ओके, सो आज बहुत सारी ऊर्जा यही आ रही है सिर्फ पार्टनर की। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। मेरे व्यूवर्स सब्सक्राइबर्स के लिए क्या गाइडेंस है आपका, प्लीज़ इनको बताइए। मेरे व्यूवर्स सब्सक्राइबर्स के लिए आपका क्या गाइडेंस है। थैंक यू सो मच। प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर्स सब्सक्राइबर्स के लिए क्या गाइडेंस है आपका। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। तो देखिए, आपके लिए जो सबसे पहला गाइडेंस आ रहा है ना, कि आपसे कहा जा रहा है कि आप थोड़ा सा काम हो जाइए इस टाइम पर। ओके, आई थिंक आपके साथ ये जो आपके साथ ये जो हुआ है पिछले कुछ दिनों में, आपके पार्टनर ने आपके साथ जो भी चीज़ें की है, इससे आप बुरी तरीके से फ्रस्ट्रेट हो चुके हो और आपकी जो फ्रस्ट्रेशन है नहीं, ये आसपास के लोगों के ऊपर उतर रही है। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि थोड़ा सा आप अपने गुस्से पे कंट्रोल कीजिए। आप किसको क्या बोल रहे हो, क्योंकि आपका मुझे दिख रहा है कि मोस्टली ना आप थोड़ा सा गुस्से में आ रहे हो अभी आप सबको ना, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ने आपको इतना तोड़ दिया है कि अब आप सबको प्रूफ करते हो। छोटी छोटी बातों में आप खुद को प्रूफ करने लग जाते हो। आपसे कहा जा रहा है कि कोई समझे नहीं समझे, अगर आप सही हो तो आपसे कहा जा रहा है कि लेट गो करो सामने वाले को। आपको किसी को खुद को प्रूफ करने की या फिर खुद को सही साबित करने की नीड नहीं है यहाँ पर।
ओके, थोड़ा-सा आपसे बोला जा रहा है कि थोड़ा-सा आप अपने बातों का ध्यान दें कि विशेष करके कि आप क्या बोल रहे हो, क्योंकि इस टाइम पर आपका फ्रस्ट्रेशन हाई दिख रहा है, आपकी ओवरथिंकिंग दिख रही है, तो आप सामने वाले को अपनी बातों से ना घायल कर सकते हो। थोड़ा-सा इस चीज़ से बाहर निकलो, ओके। एंड यस, हर चीज़ में मतलब कि क्योंकि कहीं न कहीं आपके पार्टनर ने आपको इतना डाउन कर दिया है, तो आपको ऐसा लगता है कि अब मैं ही सही हूँ, कोई और सही नहीं है। तो ये चीज़ से थोड़ा बाहर निकलिए, ठीक है? टॉक्सिक लोगों के बीच बिल्कुल मत रहिए, क्योंकि ये लोग आपके माहौल को और टॉक्सिक कर रहे हैं। कहीं न कहीं आपकी और ओवरथिंकिंग बढ़ा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। आप थोड़ा-सा अपने पार्टनर के पार्टनर के बारे में अगर आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, तो आप इस ओवरथिंकिंग से बाहर निकलो, ओके? आपसे कहा जा रहा है कि आप ना ये आपका वो टाइम है ना, जहाँ पे आपको अपने ऊपर वर्क करने की नीड है ना? आपको सामने वाले की ना ये करना है कि आपको सामने वाले का फॉल्ट देखना ही नहीं है, कि सामने वाला आपका कहना मान रहा है कि नहीं मान रहा है, वो आपके मुताबिक चल रहा है कि नहीं चल रहा है, वो आपके योग्य है कि नहीं, आपको सामने वाले को देखना ही नहीं है। इस टाइम पर आपसे कहा जा रहा है कि आपको सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर वर्क करने की नीड है। आपको ये देखना है कि अगर सामने वाला आपके लायक नहीं है, तो ठीक है, हम अपने ऊपर इतना काम करें कि हम आगे बढ़ सकें। आपको सामने वाले को गलती नहीं निकालनी है, आपको किसी को ब्लेम नहीं करना है इस टाइम पर। आपसे कहा जा रहा है कि जो जिस हाल में है उसको छोड़ दो, चीज़ों को छोड़ो इस टाइम पर, सिर्फ अपने ऊपर काम करो। बस आपको ये फोकस करना है कि मुझसे कोई गलती नहीं होनी चाहिए, मुझसे कुछ गलत नहीं होना चाहिए, बस मेरा खुद के ऊपर इतना कंट्रोल होना चाहिए, इतनी स्ट्रेंथ मेरे अंदर होनी चाहिए, इतनी पावर होनी चाहिए कि मैं खुद से कुछ गलत ना करूं। सामने वाले क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी नहीं है, लेकिन मुझसे किसी के लिए कुछ गलत नहीं होना चाहिए। जब आप इस ऊर्जा में आ जाओगे, तो धीरे धीरे आपकी जो ये प्रायोरिटी है ना, ये जो आप बहुत ही प्योर सोल हो, ये वापस से आ जाएगी। क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप ना थक चुके हो, इतना आपने प्लीज कर लिया है, इतना आप लोगों इतने लोगों को आपने अपना दिल खोल खोल के दिखा दिया ना, कि अब आप थक चुके हो। क्योंकि आपको समझ में आ चुका है कि यार सामने वाला नहीं समझ रहा मुझे। इसकी फ्रस्ट्रेशन से आप क्या हो, आप एक अच्छी बहुत ही स्वीट इंसान हो, बहुत ही हम्बल काइंड काइंड हार्टेड इंसान हो। लेकिन अगर आज ये जो आप थोड़ा-सा गुस्से में आ रहे हो, लोगों को पलट कर जवाब दे रहे हो, आप ये भी नहीं देख रहे हो ना कि किसी का दिल दुख रहा है या कुछ, अपनी बातों को ही पहले रखना, फर्स्ट रखना, क्योंकि ये फ्रस्ट्रेशन है आपकी, जो कि आपके आस-पास के लोगों के ऊपर भी उतर रही है। आपको थोड़ा-सा सँभलना है इस चीज़ों से, ओके? एंड आपसे कहा जा रहा है कि लाइफ़ में आगे बढ़िए आप। आपको बहुत ज़रूरत है आगे बढ़ने की, क्योंकि कोई यहाँ पर सिर्फ़ सोचता है कि ये प्लानिंग करता है कि कल से सुबह उठेंगे, जिम जाएँगे, ये खाएँगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे। नहीं ध्यान करना है किसी का, अपने अपने ऊपर फ़ोकस करना है, अपनी लाइफ़ पे फ़ोकस करना है, अपनी पर्सनैलिटी पे फ़ोकस करना है। लेकिन ये सिर्फ़ क्या होता है, रात में सिर्फ़ आप इतना सारा सपने संजोते हो, सुबह कुछ नहीं करते उठ कर के, है ना? तो ये लोग जो, तो बहुत सारे प्लेस में हो सकता है, मैंने आपको एक वो दिया है कि आप सोच बहुत कुछ रहे हो, करूँगा, करूँगी, करूँगी, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हो उसको अपनी लाइफ़ में। तो आपसे कहा जा रहा है कि बस अब सोच तक, ख़्यालों तक ही मत उसको रखो। अपने जीवन में कुछ करो, आगे बढ़ो, ओके? जब आप जब आप खुद की वैल्यू करना जान जाते हो, तो सामने वाले भी आपकी वैल्यू करने लग जाते हैं, ये नियम है। जब आप खुद की ही रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, सामने वाला को कुछ भी बोल के जा रहा है, कुछ भी बना रहा है, और आप फिर भी उसके पीछे पागल हो, मजनू हो, दीवानी हो, दीवाने हो, तो सामने वाला आपकी कभी कीमत नहीं जानेगा। अपनी कीमत बतानी पड़ती है, अपनी वैल्यू करानी पड़ती है, और अपनी वैल्यू आप कब तभी करा पाओगे जब आप खुद उस पावर पे आकर के बैठोगे कि मैंने तुम्हें ये अधिकार नहीं दिया कि तुम मुझे कुछ भी बोल के चले जाओ, तुम मुझे कुछ भी बना के चली जाइए। आप, मैंने आपको ये इतना, मैं मतलब कि गैर गुजरी इंसान नहीं हूँ, गैर गुजरा इंसान नहीं हूँ कि आप मुझे कुछ भी बना दें, ठीक है? जब आप जब आप सामने वाले को ये दिखा दोगे ना कि मेरी पावर क्या है, मैं क्या इंसान हूँ, ऐसे लोगों को मैं साइड से निकाल दूँ। लेकिन आप क्या करते हो, आप फिर भी, वो चाहे आप बदतमीजियाँ झेलते हो, कुछ भी बोल रहे हो, आप सुनते हो, फिर भी आपको वही चाहिए, आप पीछे 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 लैला मजनू बन के टहलते हो, तो वो इंसान कभी आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, ओके? अगर किसी ने पहली बार में ही आपके साथ कुछ ऐसी हरकत की है जो आप डिजर्व नहीं करते, आप वो इंसान नहीं हो, आपकी भी कुछ वैल्यू हो, रिस्पेक्ट है, तो पहली बार में ही आप सामने वाले को समझा दें कि अगर या तो आप अपनी लिमिट में रहें, या तो आप मेरे जीवन से जा सकते हैं, है ना?
ज़िंदगी में भीख मांगना बंद कीजिए रिश्तों की, प्यार की। अ, अगर आप किसी से भीख में प्यार मांग रहे हो ना, मुझसे प्यार कर लो, टाइम निकाल लो, मुझसे बात कर लो, तो वो इंसान सिर्फ एहसान करेगा, बात नहीं करेगा, प्यार नहीं करेगा। अगर आपको रियल में किसी का ट्रू लव चाहिए तो सबसे पहले आप अपने ऊपर वर्क कीजिए, अपने सेल्फ लव पर वर्क कीजिए, अपनी पावर में आइए, खुद को पहचानिए। जब आप खुद को पहचान लेंगे तो सामने वाले को खुद आपकी कीमत का अंदाज़ा हो जाएगा कि अगर इस इंसान को डिच किया तो ये मुझे पलट कर नहीं देखेगा। इस इंसान के साथ अगर मैंने इसको वैल्यू नहीं की, इसको इसको फॉर ग्रांटेड लिया, तो भाई ये तो मुझे ज़िंदगी में अपने लायक ही नहीं समझेगा। इंसान ऐसा बनो ना कि इंसान आपको खोने से डरे, है ना? तो थोड़ा-सा अपने आप को वैल्यूएबल बनाओ, अपनी कीमत बढ़ाओ इंसान के सामने, और वो बेटर आपको आना चाहिए बढ़ाने। हुँ? जो इंसान 24 घंटे उपस्थित रहता है ना, जी सर, जी सर, जी सर करके, वो ही इंसान खटकने लगता है। लेकिन जो सिर्फ़ टाइम टू टाइम अपडेट देता है, उस इंसान की कीमत होती है। हुँ? तो देखिए, आजकल जिसके लिए भी रीडिंग आ रही है, बेटर आप समझ रहे हो कि आपकी लाइफ में ऐसा क्या चल रहा है। क्योंकि किसी के लिए तो रीडिंग आ रही है, कोई नहीं समझ पा रहा है कि भाई अपने इस पार्टनर को कैसे समझाएं। आपको कुछ समझाने की नीड नहीं है, आप अपने आप को समझा लो, अपने मन को समझा लो, ठीक है? जो आप अपने जीवन में आगे बढ़ो, फोकस करो अपने आप पर, और मालिक पर छोड़ दो कि अगर ये मेरे लिए सही होंगी, सही होगा तो मेरे जीवन में आ जाएगा, मेरा है तो मेरे पास वापस आ जाएगा। लेकिन यूनिवर्स रास्ता निकालेंगे, लेकिन आपको अपने ऊपर वर्क करना पड़ेगा 101%। आई डोंट नो मुझे ये क्यों आ रहा है, लेकिन जिसके लिए भी है आपको यूनिवर्स समझाना चाहते हैं, क्योंकि यूनिवर्स नहीं चाहते कि आपको कोई तोड़ दे और आप टूट जाओ। ओके? आप एक चीज़ नोटिस कीजिए कि जो लोग बहुत वैसे फेक होते हैं ना, जो लोग टाइम पास करते हैं, प्यार नहीं करते, जो लोग टाइम पास करते हैं, सीरियस नहीं लेते प्यार को, बहुत सारी लड़कियों से बात करते हैं, बहुत से लड़कों के साथ फ्लर्ट करते हैं, ऐसी लड़के ऐसे लड़कों से लोगों को हमेशा सच्चा प्यार होता है। क्यों होता है? आपने कभी सोचा है क्यों? अब आपको मैं बताती हूँ। क्योंकि वो लड़का जिसके पास 4 लड़कियाँ हैं, 10 लड़कियाँ हैं घुमाने के लिए, वो आपको कितना टाइम देता है, कितना वैल्यू करता है आपकी? स्टार्टिंग में तो बहुत वैल्यू करेगा, बहुत टाइम देगा। क्यों? क्योंकि उसको अभी चारा डाला है ना? चारा डाला है, चिड़िया चुगने नहीं आई है। जब आप उसके जाल पे फँस जाते हो ना, अभी उसको जब समझ में आ जाता है कि अब ये मेरे एडिक्शन होगी, इसको मेरा एडिक्शन लग गया है। इस बंदी या बंदे को मेरी आदत हो गई है, क्योंकि उसने आपकी आदत पड़वा दी है। उतना आपको टाइम दे करके, उतना आपको इम्पोर्टेंस दे के, आपको प्रिंसेस, आपको लाइक अ प्रिंस, लाइक अ प्रिंसेस ट्रीटमेंट दे करके, आपको इतना ज़्यादा अपने अंडर में ले लिया कि अभी आपको लगा कि बस जो है यही है। ओके? नाउ जब आप उनके अंडर में, उनके कंट्रोल में हो जाते हो, जब अब आपको उनका वेट होने लग गया, फ़ोन आएगा, कॉल आएगा, ठीक है? अभी ये पूछेंगे खाना खाया, नहीं खाया, अभी ये पूछेंगे तबीयत कैसी है, ये कैसी है। अब जब सामने से फ़ोन आना बंद हो जाता है, आपकी डेस्परेशन शुरू हो जाती है। फ़ोन क्यों नहीं आया, फ़ोन क्यों नहीं आया? आप क्या करते हो? अपना सारा काम-धाम छोड़ कर के ना लगते हो फ़ोन मिलाने, फ़ोन मिलाने। सामने वाला अब सामने वाला क्या कर रहा है? रिजेक्ट लिस्ट में डाल दिया भाई। फ़ोन पहले कट करेगा, बाद में बात करना, अभी बिज़ी हूँ, तभी बिज़ी हूँ। अब बिज़ी कहाँ रहते हैं? अपनी दूसरी दूसरी जो भी उनकी थर्ड फोर्थ जेब में लेके टहल रहे हैं, उनके साथ बिज़ी हैं, उनसे बात कर रहे हैं, अभी उनको लल्लू-पच्चू करने में बिज़ी हैं। लेकिन आप क्या कर रहे हो? टाइम नहीं मिल रहा, टाइम क्यों नहीं निकाल रहा, टाइम क्यों नहीं निकाल रहा? अब उनके पास टाइम नहीं है आपके लिए। देखिए, पता नहीं किसके लिए, लेकिन किसी के लिए है, आप नहीं समझ पा रहे हो। आपके साथ माइंड गेम खेल दिया जाता है, आप नहीं समझ पाते हो। जिसके लिए भी हो, आप बेटर समझो इस चीज़ को। तो ये आपके साथ ऐसा किया जा रहा है, या फिर इन्होंने आपके साथ ऐसा किया है। अब आप समझो, आपके पास 24 घंटा में सिर्फ यही इंसान है बात करने के लिए, क्योंकि आपका प्यार सच्चा है। लेकिन उस इंसान के पास 24 घंटे में 10 इंसान है, उसका टाइम बटा है, ठीक है? तो वो 10 लड़कियां उसके पीछे पागल हैं, वो 10 लड़के उसके पीछे पागल हैं, क्योंकि उसको सबको टाइम देने आता है। सिर्फ आप ही उसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं हो। तो आप ऐसे इंसान के लिए अपना टाइम बर्बाद आप कर रहे हो, क्योंकि अगला इंसान सिर्फ आपकी फीलिंग से खिलवाड़ कर रहा है।
ओके। एंड देखिए, सब अपने ऊपर मत लीजिएगा प्लीज़। आप अपनी परिस्थिति बेटर समझ रहे हो, सबके लिए मैसेज नहीं आई थी। कोई टीनेजर्स देख रहा है यहाँ पर, जिसको समझ ही नहीं आया कि उनके साथ हुआ क्या। तो आपके साथ यूनिवर्स समझा रहे हैं कि आप अभी इस टाइम पर भी, आपके पास अभी भी समय है। आप थोड़ा सा सेल्फ रिस्पेक्ट में अपने आओ, अपने अपने ऊपर फोकस करो। आप पहले कैसे थे, पहले आपकी लाइफ कैसी थी, जिसमें ये दूर दूर तक नहीं थे, आपकी वही ज़िंदगी वापस से लाओ। और आपको ये करना पड़ेगा अगर आप चाहते हो कि आपका ये वाकई पार्टनर आपके जीवन में आए। एटलीस्ट इसको रियलाइजेशन तो हो कि ये कितना कितना नॉनसेंस बिहेवियर किया इन्होंने आपके साथ, कितना गलत किया आपके साथ। अगर आप ये भी चाहते हो कि अपनी गलती का एहसास तक हो इसको, तो आपको अपने ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा, आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना पड़ेगा, सेल्फ लव करना ही पड़ेगा। जब तक आप खुद की वैल्यू नहीं पहचान लोगे, खुद की कीमत नहीं जान लोगे, तब तक ये आपकी कीमत कभी नहीं जानेंगे। और ये आपको अपने पीछे ऐसे ही नचाते रहेंगे, क्योंकि ये आपको भी हाथ से जाने नहीं देना चाहते। जब ये देखते हैं कि ये अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, तो ये फिर से चारा डालते हैं, फिर से आपको फ़ोन करेंगे, फिर से आपको डेस्परेशन दिखाएंगे। और जहाँ इन्होंने पहचान लिया कि आप अभी भी इनके चंगुल में फंसे हो, तो ये फिर से अपना रूप दिखा कर निकल जाते हैं। तो थोड़ा सा आप बेटर समझिए कि आपका रिश्ता किस सिचुएशन में है, क्योंकि मैं बार बार बोल रही हूँ कि सबको इसे अपने ऊपर लेने की नीड नहीं है, क्योंकि सबकी सिचुएशन ये नहीं है। बट कोई इंसान है जो कि समझ ही नहीं पा रहा है कि उसके साथ क्या चल रहा है, तो उसके साथ आपके साथ यही माइंड गेम खेला जा रहा है, या फिर खेला है इस इंसान ने। तो बेटर है कि इस टाइम पर सबको साइड कीजिए, अपना सेल्फ लव कीजिए, क्योंकि मैंने बोला है अब घूमिए फिरिए, जो आपको अच्छा लगता है वो कीजिए। अपना फ्रेंड सर्कल में अपने दोस्तों के साथ उठिए बैठिए, अपने टाइम को बांट दीजिए, ठीक है। आप इस इंसान को थोड़ा सा अपने माइंड से हटाइए। मैं ये नहीं कहती कि आपका बहुत सच्चा प्यार है ना, तो मैं ये नहीं कहती कि आप इनको छोड़ दीजिए। लेकिन अगर आप चाहते हो कि ये आपकी कीमत समझे और ये सच्चे दिल से आपके पास वापस आए, तो इसके लिए आपको ये चीज़ करनी पड़ेगी। आपको सेल्फ सेंटर होना पड़ेगा, आपको सेल्फ लव करना पड़ेगा। जब आप अपनी कीमत जान लोगे, अपनी वैल्यू जान लोगे, तब आप नोटिस करना, तब इस इंसान को अपनी गलती का पश्चाताप भी होगा। फिर ये जो 3rd 4th 5 6 जितनी भी हैं, ये सबको लेट गो करके ये सच्चे दिल से आपके पास वापस आएंगे। लेकिन इसके लिए आपको भी वर्क करना पड़ेगा, जो कि सब लोग नहीं कर पाते। लेकिन जो आप इतना समझ लो, जो इंसान आपके पास हो करके भी आपका नहीं है, तो एक बार मन में बैठा लो कि ना ही सही, इतना पत्थर हो जाओ, इतना कंट्रोल हो जाए आपका, ओके। सामने वाले को भी समझ में आ जाए कि यार इतना मेरे पीछे भागने वाली लड़की, मेरे पीछे इतना दीवाना रहने वाला लड़का, इसने मुझे वैल्यू क्यों नहीं की, इसने मेरा फ़ोन नहीं उठाया, इसने मुझे देख के रिस्पॉन्स नहीं किया। तब डेस्परेशन जगती है सामने वाले की। जब आप 24 घंटा पागल रहोगे उसके पीछे ना, तो आपकी ऊर्जा जा रही है उसके पास, उसको सब समझ में आता है कि आप पागल हो उसके पीछे, आप दिन रात वेट कर रहे हो उसका, तो वो जानता है कि ये कहीं नहीं जाएगा। लेकिन जिस दिन आपकी ऊर्जा सिर्फ अपने ऊपर लग जाएगी, आप सिर्फ अपने अपने काम में फोकस हो जाओगे, तो आपकी ऊर्जा जब वहाँ तक नहीं जाएगी ना, तब वो डेस्परेट होगा, कहाँ गई, कहाँ चला गया, कहाँ चली गई, तब वो डेस्परेट होंगे आपके लिए। आई डोंट नो जिसके लिए भी ये है। यूनिवर्स प्लीज़, थैंक यू सो मच एंजल्स, यूनिवर्स प्लीज़, बिना किसी प्रॉब्लम के आप उन तक ये रीडिंग पहुंचाइए जिसके लिए ये रीडिंग बन रही है, क्योंकि आज सेकंड टाइम पे यही रीडिंग बनी है। किसी को सच में नीड है, कोई नहीं समझ पा रहा है, कोई बहुत बहुत थक रहा है इस चीज़ से। तो चलिए, सो फाइनल मैं इस कार्ड से थोड़ा सा कुछ मैसेज और निकालना चाहूँगी आपके लिए, ओके। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड कीजिए क्या मैसेज है मेरे व्यूवर सब्सक्राइबर्स के लिए आपका, प्लीज़ गाइड कीजिए इस कार्ड। ओके, यस, फीलिंग ट्रैप्ड। देखिए यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आपको बाहर निकलने के, देखिए आप ध्यान से देखिए जो मैंने बोला, कोई इंसान इस फीलिंग में है, ट्रैप्ड है, आपको नीड है इस चीज़ से बाहर निकलने की, ओके। देखिए ये अभी का मुझे दिख रहा है कि अभी आई थिंक आप ट्रैप्ड हो, परेशान हो रहे हो, कुछ ऐसा है जो कि क्लोज डोर का मतलब है कि कुछ रास्ते बंद नज़र आ रहे हैं, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये आपकी प्रेजेंट की ऊर्जा है, बट बहुत जल्द यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि समय का इंतज़ार कीजिए, आपका वक्त बदलेगा और बहुत जल्द आपका वक्त बदलेगा। ये
क्लियर ब्लू स्काई का दिख रहा है कि आपके लिए भी एक साफ आसमान आ रहा है, जो कि दिख रहा है कि आपका भी सारा रास्ता साफ होने वाला है, समय आपका बदलने वाला है। जो भी ऑब्स्टेकल आपकी लाइफ में आ रहे हैं, जो भी ऑब्स्टेकल आपके रिश्ते में आ रहे हैं, ये ऑब्स्टेकल हट रहे हैं। एंड जो फाइनल मैसेज आया है मैरिड वुमेन, तो डेफिनेटली ये आपकी डेस्टिनी है। ओके, ये आपकी डेस्टिनी है। वाओ, आप अपने सामने देखिए कार्ड, डेस्टिनी है, किसी की मैरिज कंफर्मेशन है। लेकिन यूनिवर्स आज आपको ऐसा इंसान बना रहे हैं ना कि ये इंसान सामने से आपके पास आए और तड़प कर बोले कि तुम ही मेरी हस्बैंड हो, वाइफ हो, स्पाउस हो, तुमसे ही शादी करना है। यूनिवर्स आज आपको इस चीज़ के लिए तैयार कर रहे हैं। फ्लावर्स, तो डेफिनेटली आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां दस्तक दे रही हैं, बहुत ज़्यादा। आपका आने वाला समय बहुत बेहतरीन होगा, बहुत खुश मिजाज होगा, आपकी ज़िंदगी में खुशियां दस्तक देंगी। ये आपकी फ्यूचर की ऊर्जा आ रही है। ओके, आपका फ्यूचर मुझे बहुत ब्राइट दिख रहा है। बहुत सारे फ्रेश फ्लावर हैं, खिले हुए फ्लावर्स हैं जिसमें रोज़ बहुत ज़्यादा हैं। तो आपके जीवन में जितना आप प्रेम के लिए तरसे हो, आपको भर भर के प्यार मिलने वाला है। किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। इससे आप बहुत अच्छी वाइब्रेशन आप महसूस कीजिए। आप बहुत खुश होने वाले हो। ईश्वर आपको बहुत ही ज़्यादा कुछ प्रोवाइड करने वाला है, जिससे आप नोटिस करोगे कि आप एक फुलफिल हो, आपका मन खुश है, आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ बिखरी हैं चारों तरफ। इट्स ए 100% ट्रू, एंड इट्स ए 100% ट्रू बिकॉज द सन की एनर्जी आई है। ओके, द सन मीन्स वन, द सन की ऊर्जा आई है कि आपके जीवन में वापस से खुशियों का सवेरा उदय होगा। बहुत जल्द ये होगा। आपकी लाइफ में कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी आएगी, जिससे कि आपके जीवन के जितने भी आपने अभी तक कुछ भी देखा है, क्योंकि ये आपकी प्रेजेंट की जो ऊर्जा है ना, इस ऊर्जा से आप बहुत जल्द बाहर निकलोगे। इस ट्रैप ऊर्जा से बहुत जल्द बाहर निकल जाओगे। द सन की ऊर्जा शो कर रही है कुछ न्यू अपॉर्चुनिटी आएगी, आपके रिश्ते में कुछ बहुत नयापन होगा, बेहतरीन होगा। नई शुरुआत जो मुझे दिख रही है, किसी किसी की डेफिनेटली मैरिज कंफर्मेशन है। एंड ये ईयर भी सन का ईयर है, एंड ये सन की जो ऊर्जा आप इसे क्लेम कीजिए, ये आपके जीवन में बहुत बड़ा भाग्योदय लक लेकर के आ रही है। क्योंकि इस टाइम पर टोटल यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं, ईश्वर की आप नज़र में हो। आप ये मत सोचो कि आप अकेले हो या आपको कोई समझ नहीं रहा है, या आपके जीवन में जो भी कुछ चल रहा है ईश्वर से छिपा है। नहीं, इस टाइम पर आप ईश्वर के संपर्क में हो, ईश्वर आपको बेटर देख रहा है, और यूनिवर्स आपको एक बहुत ही बेहतरीन, एक शानदार इंसान बना करके दुनिया के सामने लाकर खड़ा करना चाहता है और करेगा। और तब ये इंसान हाथ पैर जोड़कर आपके पास वापस आएंगे। एंड इट्स ए 100% ट्रू, इनकी तरफ से ही प्रपोजल आएगा मैरिज का। ओके, एंड ये टोटल आपके ऊपर होगा, क्योंकि बहुत लोग चाहते ही नहीं। ओके, अगर आप नहीं चाहते हो, आप सिर्फ चाहते हो कि इसको सिर्फ रियलाइजेशन हो जाए, तो होगा ज़रूर। बट इनके तरफ से प्रपोजल आएगा और मैरिज का ही प्रपोजल आएगा, तो वो आप बेटर समझ सकते हो आपको क्या करना है उस टाइम पर। बाकी ये आपकी थी फ्यूचर की ऊर्जा। तो चलिए, आज की रीडिंग में ये पे कंक्लूड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए राधे राधे। आप लोग अपनी लाइफ में बहुत खुश रहिए, बहुत प्रोग्रेस कीजिए, बहुत आगे बढ़िए। और जो लोग न्यू हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बिकॉज ये टोटल ईश्वर का चैनल है। आपको यहाँ पर ब्लेसिंग मिलती है, आपके जो भी ब्लॉकेजेस है जीवन के, वो सब रिमूव होते हैं, आपके रास्ते खुलते हैं। एंड जो लोग डेली लाइक कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। आप लोग ईश्वर के कार्य में अप्रिशिएट कर रहे हो, आपको दिल से धन्यवाद। जो डेली कमेंट्स कर रहे हैं, आपको भी थैंक यू सो मच। मैं आपका सारा कमेंट्स रोज़ पढ़ती हूँ, एंड जिसके लिए मुझे मैसेज आता है मैं उसको रिप्लाई भी करती हूँ। यूनिवर्स की तरफ से जो भी इंडिकेशन आता है तो मैं आपको मैसेज में रिप्लाई भी करती हूँ, आपकी समस्या का समाधान भी बताती हूँ, उपाय भी बताती हूँ। और जो लोग, थैंक यू सो मच, जो लोग मुझे सुपर थैंक्स कर रहे हैं, आपको भी दिल से धन्यवाद। माँ जगदम्बा, माँ अन्नपूर्णा की कृपा, माता लक्ष्मी की कृपा आपके जीवन में हमेशा बरसती रहे। आप लोग बहुत प्रोग्रेस कीजिए, बहुत खुश रहिए। राधे राधे।